साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों के बीच में, और उम्मीद है कि कल जितने भी हमारे साथी हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ 20 तारीख को इको गार्डन लखनऊ में पहुंचेंगे। और ये लड़ाई इसी बात को लेकर के तमाम साथी आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सवाल को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीटें कैसे जुड़ेंगी। हालांकि हमने कल भी इस वीडियो में बताया था कि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अधियाचन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, उस दौरान तदर्थ शिक्षकों के पक्ष में सरकार का कोई निर्णय नहीं आया था। ऐसे में जो प्रदेश में तदर्थ शिक्षक थे उनके पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसलिए नहीं भेजा गया कि पूरे शासन में, पूरे सिस्टम में, यहाँ तक कि विधानसभा में भी यह चर्चा लगातार चल रही थी कि इनको सरकार वेतन देगी, ज्यों का त्यों रखेगी, इनके ऊपर सरकार की अनुकंपा होगी। तमाम शिक्षक, विधायक, एमएलसी, मंत्री, मिनिस्टर इनकी पैरोकारी में लगे हुए थे। तो ऐसे में उनका अधियाचन नहीं आया। अब क्या है कि सरकार ने ही इस बात का निर्णय लिया है कि तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है 83/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एंड अदर, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग जो है व्यर्थ हैं तो आपको वेतन किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। तो एक सवाल तो बनता है कि अगर उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, अगर उनके पदों को भरा नहीं जाएगा, तो आखिर तदार्थवाद जो है समाप्त कैसे किया जाएगा। और हम लोगों को मुख्यमंत्री जी महोदय के सामने सिर्फ यही संवाद रखना है, या तो आप उनको परमानेंट किए होते तो हमें कोई दिक्कत न होती। अब आप उनको परमानेंट भी नहीं किए, विनियमित भी नहीं किए, और आप ऐसे मोड़ पर आकर के उनको वेतन न देने का ऐलान कर रहे हैं कि जिस मोड़ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी कर चुका है। तो जब विज्ञापन जारी हो चुका है तो ऐसे में एक स्वाभाविक सी बात है, साधारणतः अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर विज्ञापन में सीटों की संख्या कभी बढ़ी नहीं है, जबकि घटी है 2-4 सीटें। तो अब सरकार ने टास्क फोर्स भी लगा करके कुछ सीटों को कटवा दिया। तो अब सवाल यही बनता है कि माध्यमिक विद्यालयों में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो उनके पदों को जोड़ा। और अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो निश्चित तौर पर उम्मीद करता हूं कि सरकार को भी समझ में आना चाहिए। और सरकार अगर नहीं करती है तो हम इस बात को हमें आपको स्वीकार करना होगा कि हम आप 16 लाख की संख्या में तो हैं, लेकिन हमारा आपका वर्चस्व नहीं है। हमारी आपकी जो ताकत है वो सरकार के सामने कुछ भी नहीं। तो हमें आपको मिलजुल करके सरकार के सामने एक मैसेज भेजना है, एक संदेश भेजना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से लखनऊ के इको गार्डन में बैठना है और एक दिन का आंदोलन है। और मेरा स्वयं का मानना है, हमारे साथियों का मानना है कि हम 365 दिन अध्ययन करते हैं, लगातार पढ़ते हैं। अगर 1-2 दिन अगर हम अपने अधिकार के लिए निकलते हैं और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लंबा लाभ मिलेगा। और 22,000 जो अवैतनिक तदर्थ हैं इनके पद जुड़ेंगे तो जो 16 लाख हर वर्ष फार्म भरने वाले हमारे साथी हैं उनको भी सर्वाधिक लाभ मिल सकता है। जो अधिक मेहनत करेगा उनको सफलता मिलेगी। तो हम सभी साथियों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग हर हाल में लखनऊ के इको गार्डन में 20 तारीख दिन सोमवार को 11 बजे अर्थात कल अवश्य पहुंचे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी आपकी आवाज़ उन तमाम साथियों तक पहुंच जाए जो प्रदेश के कोने कोने में रहते हैं और मायूस हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, या फिर उनके मन में निराशा फूट फूट कर भरी है। तो भी आशा और उम्मीद की एक नई ऊर्जा के साथ लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।